क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में इस दुनिया का अंत तय है? क्या वो समय आ चुका है जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा? क्या भगवान स्वयं फिर से अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे? और अगर आएंगे तो कब, कैसे और कहां? क्या वो समय अब दूर नहीं, या फिर हम पहले ही उस दौर में जी रहे हैं जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया गया था? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी भी है। कलयुग का अंत और कल की अवतार का आगमन। कलयुग क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत तब हुई जब भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, यानी लगभग 3102 BCE से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग की पहचान क्या है? विष्णु पुराण और भागवता पुराण में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में लिखा है, लोग सत्य को छोड़ देंगे, धर्म का पतन होगा, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा, गुरु और शिष्य का सम्मान खत्म होगा, धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। क्या ये सब आज की दुनिया से मेल नहीं खाता? आज जहां लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं, जहां सच बोलना कमजोरी माना जाता है, जहां धर्म को सिर्फ दिखावे तक सीमित कर दिया गया है, क्या ये वही कलयुग नहीं जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया गया था? जाता है इनमें से अंतिम और भविष्य में आने वाला अवतार है कल की अवतार। शास्त्रों में क्या लिखा है? भागवता पुराण के अनुसार जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर होगा, जब राजा चोर बन जाएंगे, जब न्याय समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। कल की अवतार का स्वरूप कैसा होगा? शास्त्रों में बताया गया है, वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी, उनका उद्देश्य होगा अधर्म का नाश करना, धर्म की पुनः स्थापना करना। उनके घोड़े का नाम बताया गया है देवदत्त। कल की अवतार कहाँ जन्म लेंगे? विष्णु पुराण के अनुसार कल की अवतार का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान भारत में ही कहीं मौजूद है, लेकिन इसका सटीक स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कल की अवतार कब आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि होती है 4,32,000 वर्ष, और अभी तक हम सिर्फ लगभग 5,000 साल ही पार कर पाए हैं। यानी शास्त्रों के हिसाब से अभी कल की अवतार आने में बहुत समय बाकी है। लेकिन फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि कल की आ चुके हैं? कई लोग दावा करते हैं कि कल की अवतार पहले ही जन्म ले चुके हैं, या फिर वे गुप्त रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कल की अवतार क्या करेंगे? शास्त्रों के अनुसार वे अधर्मियों का नाश करेंगे, पापियों का विनाश करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। उनके आने के बाद कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। क्या ये एक तरह का प्रलय है? हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से विनाश नहीं है, ये एक परिवर्तन है। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही कलयुग के अंत के बाद सतयुग आएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? कुछ लोग इसे एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट मानते हैं, यानी कल की अवतार कोई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन आस्था रखने वाले लोग इसे एक वास्तविक घटना मानते हैं। क्या हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया में युद्ध बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, नैतिकता गिरती जा रही है। क्या ये संकेत है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य समय का चक्र है? असली संदेश क्या है? इस कहानी का असली उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमें यह समझाना है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और सच्चाई को अपनाना चाहिए। कल की अवतार आएंगे या नहीं, ये एक रहस्य है, लेकिन शास्त्र हमें ये जरूर बताते हैं कि हर बुराई का अंत होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। शायद कल की अवतार सिर्फ भविष्य की घटना नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी उस शक्ति का नाम है जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अंतिम सवाल, अगर कल की अवतार आज आ जाएं, तो क्या हम उनके साथ खड़े होंगे या उनके खिलाफ? सोचिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ भविष्य का नहीं बल्कि आज का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।